हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने आज सुबह का सारा काम ख़त्म कर लिया है और मैंने खाना भी बना लिया और बाबू सो चुका है। फिर आप लोग ये देखते होंगे कि मेरे पीछे चादर है। ये मेरे पीछे चादर नहीं है, ये देखिए पतिदेव सोए हुए हैं। एक्चुअली आज ये सुबह ड्यूटी चले गए और बिना कुछ खाए ही ड्यूटी गए थे और वहाँ से आए तो इतनी ज़्यादा बाहर तेज़ धूप है कि एकदम थक चुके थे और बिना कुछ खाए पिए ये सो गए हैं और मैंने इन्हें उठाया भी नहीं। अब ये कम से कम 1 घंटे सो लेंगे तब हम इन्हें उठाएंगे। और आज मैंने बनाया था कढ़ी क्योंकि हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है और बेटा को भी काफ़ी पसंद है, मम्मी को भी, सारे लोगों को कढ़ी खाना बहुत पसंद है। तो इसलिए आज मैंने कढ़ी बनाया था। लेकिन देख लीजिए अभी तक इन्होंने खाया नहीं है, बाकी लोग तो खा चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मुझे बाबू ने नेल्स मार दिया है, इसलिए रेडनेस आ गई है। तो बस शरारत ही करते रहते हैं इन लोग, तो मुझे नेल्स लग गया उसका, इसलिए चोट आ गई है। और भाभी को भी आए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक भाभी को कुछ खिलाया नहीं है क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर ये बच्चे हैं और कुछ करने नहीं देते हैं और मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा आज चलो कुछ भाभी को बना के खिला देते हैं। तो शाम के लिए मैंने नाश्ते के लिए सब कुछ रेडी करके रख लिया है, बस भाभी को खिलाना के लिए झटपट बनाएंगे और खिला देंगे। उठते ही मेरा सबसे पहला काम है, मॉर्निंग में उठते ही मुंह धुलते हैं और फिर डायरेक्ट किचन में ही जाते हैं क्योंकि खाना बना रहता है तो टेंशन नहीं रहती है कि ये कब ड्यूटी आएगी, कब चले जाएंगे। तो टिफ़िन पैक करके दे देते हैं। और आज तो हम जान ही नहीं पाए ये कब ड्यूटी गए, एकदम धीरे से निकल गए, वरना दलिया ज़रूर दे देते। तो इसलिए दलिया वलिया सब कुछ ऐसे ही रखी रह गई, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया, क्या कर सकते हैं। तो बस देखना है। और आज देखिए मैंने सूट सलवार पहना है, ये देखिए, ये मुझे गिफ्टेड मिला था, गिफ्ट में मिला है, इसे मैंने ख़रीदा नहीं है। एक्चुअली मोस्टली मेरे जितने भी कपड़े हैं वो गिफ्ट वाले ही हैं। मैं अपने लिए बहुत कम कपड़े ख़रीदती हूँ और जब पैसा मिलता है कपड़े ख़रीदने के लिए, वो चाहे ससुराल वाली मम्मी दें या वहाँ वाली मम्मी दें, तो उसको हम रख ही लेते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े रहते हैं। तो फिर लगता है कि कपड़े ख़रीदना वेस्ट करना होगा पैसे, तो मैं रख लेती हूँ उन पैसों को। तो मैं उन पैसों को रख ही लेती हूँ। कपड़े तो बहुत कम खरीदते हैं क्योंकि अक्सर त्यौहार होता है तो मम्मी वहाँ से भी पैसा देती हैं कि अपने ही पसंद का लेना है, यहाँ से भी मिलता है। लेकिन शादी होने का एक ही फ़ायदा होता है कि हस्बैंड से कोई कितना भी दे दे, लेकिन हस्बैंड से तो लेना ही है। तो मेरे पैसे बच जाते हैं और फिर इतने सारे कपड़े भी हो जाते हैं। कपड़ों का उतना यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि बहुत कम बाहर आना जाना होता है, तो फिर कपड़े होंगे क्या, तो इसलिए फिर भी कपड़े लेते भी नहीं है। कपड़े पहनने को भी नहीं होता, फिर भी पूरी अलमीरा फुल है कपड़ों से ही। ऐसा लगता है कि अब कपड़े ही नहीं पहनूं क्या। तो बस आज मेरा मन हुआ तो मैंने ये पहन लिया। इसका ये देखिए बॉर्डर बहुत प्यारा लगता है, चुनरी बेस पे है, तो ये अच्छा लगता है मुझे काफ़ी, तो बस पहन लिया। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं दुर्गा पूजा के लिए कुछ नया लुक क्रिएट करूं। तो फिर अक्सर तो घर में टी शर्ट में कैसा मतलब लुक समझ नहीं आता है, तो घर में तो मैं वैसे सूट पहनती नहीं, तो वही मैंने सोचा कि रखे रखे होगा क्या। तो और दुर्गा पूजा भी करीब आ रहा है तो मैंने सोचा आज चलो मैं दुर्गा पूजा का लुक क्रिएट करती हूँ और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लुक क्रिएट करूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो फिर अब मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, तो बस आज मेरा सूट भी पहनने को मन कर रहा था तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा मैं इसी बहाने सूट भी पहन लूँगी। तो आप लोगों को मेरा सूट कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। इस सूट में तो है तो सिंपल ही, बट इसका ये जो दुपट्टा है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो चुनरी बेस पे है और इसका लेस किनारे का बॉर्डर, लेस नहीं है सॉरी बॉर्डर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैंने इसको पहन लिया है क्योंकि जब से कोरोना लगा किसी का कहीं बाहर आना जाना हो नहीं पाता है, तो घर में ही रहना है और बाहर जाना है तो बस आपको काम करके जस्ट घर वापस आना है। पहले की तरह तो घूमना फिरना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया।
वैसे बहुत सारे लोग घर में सूट पहनते हैं, लेकिन मैं कंफर्ट नहीं फील करती हूँ सूट में, वो भी घर में, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ सूट। तो आप लोग कैसा लगा मेरा सूट। फिर चलते हैं, पतिदेव सोए हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हो गए सोए, तो इनको उठाते हैं। फिर इनको भी, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इनको खाना वगैरह देंगे। और तब तक फिर शाम होने लगेगी। मुझे आज शाम में बनाना है कुछ भाभी के लिए नाश्ता, आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर और आप लोग देखिएगा। फिर तब तक बच्चों का भी उठने का समय हो जाता है, तो बच्चे शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं, इसलिए मैं एक ही जगह पर बैठ के यहाँ पर वीडियो अपने रूम में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर मोबाइल लेके जाओ तो उन्हीं का शोरगुल मचा रहता है, इसलिए मैं बाहर नहीं वीडियो बनाती हूँ, बस अपने ही रूम में बनाती हूँ। तो पतिदेव बेचारे मेरी ड्यूटी करके आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हैं, तो क्या कर सकते हैं, जो नौकरी करता है, लेकिन सुख किसी दूसरे को मिलता है, यानी हम लोग को। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम सूट पहन लिए हैं, अब चल रहे हैं एक नया अपना लुक क्रिएट करने। और अभी मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने सोचा क्रीम वगैरह लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा लाओ मैं अपने एक ब्लॉग का स्टार्ट कर लूँ, तो इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं है। अभी तक मैंने सुबह से बालों में कंघी भी नहीं किया है, मेरे बाल भी वैसे उलझे हुए हैं। तो चलते हैं, अपना थोड़ा सा मैं मेकअप करूँगी और आप लोगों को अपना लुक भी दिखाऊंगी, लेकिन लुक दिखाने के लिए वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं पिंकी वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पिंकी ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक नया लुक क्रिएट करूँगी, दुर्गा पूजा लुक, क्योंकि दुर्गा पूजा करीब आ रहा है, तो हम सबके मन में चाहत होती है कि हम लोग कुछ अलग दिखें और सज धज के माता जी की स्थापना करें, उनको अपने घर में बुलाएं। तो हर कोई तो सब कुछ कर सकता है, बट एज अ मदर, जो एक नए बच्चे की माँ है, तो उसके लिए काफ़ी कम टाइम होता है, और क्योंकि उसको बच्चा, घर, पति, किचन सब कुछ मैनेज करना होता है, तो अपने लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती है कि बहुत ज़्यादा मेकअप पे टाइम दे, इसलिए बहुत कम सामान से तुरंत वो अपना मेकअप कर सकती है। तो उसी में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा बेबी है, तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती अपने मेकअप में, और बस तुरंत मेकअप करती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि आज मैं किन सामान से अपना लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और ये देखिए, मैंने एक आज नया सूट पहन रखा है, क्योंकि माता जी को बुलाने के लिए कोई साड़ी पहनता है, तो सूट, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे पास एक छोटा बेबी है और घर की सारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि सूट पहनने में टाइम नहीं लगता है, तो मैंने सूट ही पहन लिया है। ये देखिए इसका बॉर्डर कैसा है। तो चलिए अब हम आप लोगों को अपना लुक दिखाते हैं, और किन चीज़ों से मेकअप करना है आप लोगों को वो भी बताते हैं। हे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आज मैंने अपना लुक क्रिएट किया, दुर्गा पूजा लुक। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ और खुद नवरात्रि में कुछ दूसरा कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं उतना रहता है, तो मैं साड़ी में बहुत कम ही रेडी हो पाती हूँ, स्पेशली जो कुछ बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, जैसे करवा चौथ हुआ या तीज हुआ। बाकी मैं कुछ भी होता है तो सूट में ही अपना फेस्टिवल को मना लेती हूँ। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। बस आज मन था कि मैं सूट पहन के अपने लिए दुर्गा पूजा का लुक एक बनाऊं, तो बस बना लिया। उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो भी डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए मेरी बैंगल्स, ये मम्मी ने बिहार से लाया था और पिछले तीज पे दिया था, लाह की है, कैसी लग रही है बताइएगा। और इसे भी मैंने बस एक या दो ही बार पहना है, तीज के बाद शायद आधे घंटे के लिए कहीं पहना हो तो पहना हो। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी तो रखा था, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो इसे पहन लेती हूँ, तो पहन लिया। बाकी तो ये जो पतली वाली चूड़ी है परमानेंट मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाह की चूड़ी ना हल्का सा भी कुछ ठोकर वगैरह लगता है तो टूट जाता है, तो इसलिए मैंने हाथों में इसे ही पहन रखा है। अब मेरा लुक क्रिएट हो गया है और अभी तक पतिदेव सोए हुए हैं। अब हमें इनको उठाना है, इनको देना है भोजन, और उसके बाद फिर शाम भी हो रहा है, फिर चलना है किचन में।
और मैं क्योंकि सूट पहन के काम करने में मुझे काफ़ी दिक्कत सी महसूस होती है, तो ये बस बाहर कहीं जाना होता तो चले जाते, तो फिर ये कपड़ा मैं थोड़ी देर में बाद उतार दूँगी और उसके बाद फिर वही अपनी ड्रेस में आ जाऊँगी घर वाले। और फिर क्योंकि उसमें मुझे काम करने में बहुत आसानी रहती है और इसमें जैसे मुझे उतने तेज़ काम करते नहीं बनता है। तो बस फिर चलते हैं और फिर शाम हो ही रही है, आप लोगों से मिलेंगे किचन में। और तब तक आप लोग देखो मेरी वीडियो और एंजॉय करो।